गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हर किसी को खुश रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी था उस चीज़ में कि मैं हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता था इंस्टेड ऑफ खुद के बारे में सोचने के बजाय। कि कभी कुछ ऐसे डिसीजन, कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि यार कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे सामने वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करे, जिसकी वजह से मैं अपना ही बुरा कर लेता था, जिसकी वजह से मैं खुद ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। तो मैंने फिर धीरे धीरे चीज़ें सीखी कि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, ना रख सकते। और जब आप किसी दूसरे को अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी चीज़ों को साइड में रख के आप दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आप अपना मेंटल पीस सैक्रिफ़ाइस कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। तो आप य यही है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और जब हम किसी और को खुश करने लगते हैं, किसी और को खुश करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपना टाइम, अपना अपनी खुशी और अपनी सारी चीज़ें ना सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, और हर किसी की प्रायोरिटी, हर किसी की अ, जो लोगों की सोच है, वो अलग होती है। और आप उनकी सोच के अकॉर्डिंग अगर आप करना शुरू करते हो, तो इसकी वजह से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप अपने आप को एक गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तो चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर कोई दोस्त है, कोई कुछ भी है, तो आप उसको खुश करो। हाँ, जो फैक्ट है एक्चुअल है, आप उसी पे रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपने उसको खुश नहीं रखा, या आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करी, तो वो बुरा मान जाएगा। बुरा मान मान रहा है, मानने दो। पर आप ऐसा मत करो जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो मेरे पास एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है कि अभी क्या होता था कि ऑफ़िस की बात है। तो मैं हमेशा, क्योंकि अभी कुछ टाइम से क्यूसी, यानी हमारे काम पे क्यूसी, क्यूए, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट में नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो क्या होता था कि मैं कुछ केसेस में मेरा ऐसा, यानी एरर लग जाता था, जिन पे वो एरर बनता नहीं है। पर अगर मैं चाहता तो मैं ऑन सोर्स से बात करके रिबटल करवा सकता था, उनको वापस करवा सकता था। पर मैं इस वजह से नहीं करवाता था कि किसी ने मारा एरर, और हम सब आपस में दोस्त हैं। तो ये चीज़ होती थी कि यार ठीक है, अगेंस्ट जाओगे, क्योंकि कहीं न कहीं एक दिमाग में मेरे बैठा हुआ था कि वो उस जगह पे बैठा है जहाँ से वो कर मार सकते एरर लगा सकता है। और कल को मैंने एक्शन लिया, कल को, या फिर मैंने उसके अगेंस्ट मैंने उस चीज़ को हाइलाइट करा, तो कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़ेंगी, कि पर्सनल ना हो जाए चीज़ें। तो क्या होता था कि फिर छोटी-मोटी चीज़ें भी वो हाइलाइट होना शुरू हो जाती। और ये रहता था ठीक है, उसने एरर मारा है, मैं एक्सेप्ट करके आगे उस पे काम करके मैं दे देता हूँ। जिसकी वज़ह से मेरी ही लंका लगी। मैं अगर उस जो बेतुके से एरर थे, या फिर ऐसी चीज़ें थी, तो अगर मैं उन पे थोड़ा-सा फाइट करता, तो चीज़ें कुछ अलग होती, चीज़ें कुछ दूसरी तरफ होती, और कहीं न कहीं मैं स स सही साबित होता।
तो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने अपना ही नुकसान कर लिया, केवल इस वजह से कि कहीं वो बुरा ना मान जाए या फिर उसको गलत ना लगे। तो बेहतर यही है कि जो भी जिसको भी बुरा लग रहा है लगने दो। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो और आप इसमें फाइट कर सकते हो, तो आप करो। और सामने वाला क्या सोचेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और उसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा वो भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो तो ट्रुथ यही है कि आप दोस्त, फैमिली, इन सब चीज़ों इन 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 सब लोगों के बीच में आप किसी खुश करने की कोशिश करते हो, पर कहीं न कहीं कोई न कोई नाराज़ हो ही जाता है। तो आपके वो सारे एफ़र्ट, वो सारी चीज़ें सब खराब हो जाती हैं, और आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हो इस चक्कर में। तो मैं यही बोलूँगा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और ना ही कोशिश करने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से काम करो, सही रहो, और दूसरा क्या सोच रहा है और क्या मानेगा, बुरा मानेगा या अच्छा मानेगा, वो चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल अपना काम कर रहे हैं, और सामने वाला बुरा मान रहा है या अच्छा मान रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई नाराज़ होके ही बैठ जाएगा आपसे। तो अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, पर अच्छा इंसान बनने के चक्कर में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते, और जिसकी वजह से आप अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खो गया तो कहीं न कहीं आपका मेंटल ऑफ पीस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आप छोड़ दो, जैसा है आपने सही करा, आप अपने एंड से सही करो, बाकी सामने वालों क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी हमारी नज़रों में जो चीज़ हम करते हैं, अगेंस्ट करते हैं या बिहेव करते हैं किसी के, तो हमारी नज़रों में वो चीज़ तो सही होती है या गलत होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लेते हैं। पर सामने वाला इंसान क्या होता है कि कभी-कभी गलत होने के बावजूद भी ना वो अपने आप को सही समझता है। और जब सही समझता है तो वो पहले से ही मान के बैठ चुका है कि मैं तो सही हूँ। पर जो जो गलती करता है उसको कभी रियलाइज़ नहीं होता कि मैंने ये चीज़ गलत करी है। पर जो अ, वो दूसरा होता है जो जो यानी कि बैठा है, जो चीज़ सामने वाले की हर हरकत को देख रहा है, परख रहा है, उनको समझ में आता है कि हाँ, ये इस इंसान ने गलत करा है। अब आप सोचो कि गलत होने के बावजूद भी अगर वो इंसान अपने आप को सही मान रहा है और आपने उसको गलत बोल दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगा या बात करना बंद कर देगा। तो आप ऐसी कंडीशन पे आप किसी को खुश नहीं रख सकते। तो जैसा हो चल रहा है उसको वैसे ही उसी हाल पे छोड़ दो, और ऐसे लोगों से दूर भी रहो, क्योंकि जो हर चीज़ पे बात-बात पे आपसे गुस्सा होके बैठ जाए, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं, आप ऑप्शनल लिस्ट में हो कि हाँ, जब भी मुझे बात मनवानी होगी मैं ऐसे करके मैं मनवा सकता हूँ, या फिर मैं खुन्नस खा के बैठ जाऊँ। तो ऐसे लोगों को उनके उनके ही जैसे हाल, जो भी जिस हाल पे भी है उनको वैसे ही छोड़ दो। तो जिन लोगों को आपकी नीयत को समझना होगा, वो बिना एक्सप्लेनेशन के भी आपकी नीयत को समझ जाएँगे, और जिनको समझना ही नहीं है, तो उनको आप कितना भी समझाओ वो आपको नहीं समझेंगे, वो आपको गलत ही ठहराएँगे, और उन्हें आप सैटिस्फाई नहीं कर सकते। तो उनको उनके ही हाल पे छोड़ दो आप। तो लास्ट में कि सबको खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, पर हाँ, आपको अपनी खुशी, अपनी वैल्यूज़ को सँभाल के रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो आप अपना काम करिए, और ऐसे लोगों को उनके ही हाल पे छोड़ दो। समय के साथ-साथ वो भी समझ जाएँगे, या नहीं समझेंगे तो समय उनको सिखा देगा। तो बस
मेरा यही कहना है कि हर किसी को आप खुश करना ज़रूरी नहीं है और ना ही आप खुश कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही और आई होप आपको मेरा ब्लॉग ये पसंद आए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट ये मुझे मोटिवेट करता है और मुझे थोड़ा-सा ये भी फ़ील कराता है कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन पे हूँ और मैं ऐसी चीज़ों को करने के लिए मुझे थोड़ा-सा एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ भाई, मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, लोगों का साथ मुझे मिल रहा है धीरे-धीरे। पर कोई नहीं, मैं करता रहूँगा। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।